हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 3 को लेके आए हैं जो आपके एक्सरसाइज 11.1 का है। इस प्रश्न को हम लोग सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं, फिर इसको किस प्रकार सॉल्व करना है और इस प्रश्न में जो कन्फ्यूज़न होता है वो हम लोग आपको अभी बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है आपका 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए त्रिभुज की संगत भुजा के क्या है 7/5 गुनी है। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे आगे काम करना है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को देख लिए। अब उसके बाद प्रश्न को अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7/5, हमने यहाँ पे 7/5 ले लिया है। ठीक है, 7/5 कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज, अब यहाँ पे मान लीजिए एक ये त्रिभुज बना हुआ है, तो अब अगला जो त्रिभुज बनेगा ना वो इस त्रिभुज के बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा, हमने पहले ही वाले वीडियो में बताया है, जब ऊपर की संख्या बड़ी हो तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, ऊपर की संख्या छोटी हो तो त्रिभुज छोटा बनेगा। मिलाना किस में है, नीचे की संख्या जो हो किरण आरेख को उतने भाग में बांट के उतने ही भाग में आपको मिला लेना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग को अब क्या करना है, तो एक रेखाखंड खींचना है। कितना सेंटीमीटर का बताइए, कितना सेंटीमीटर का, तो आपको खींचना है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर की दी हुई है। आपको हमेशा सबसे बड़ी भुजा जो है उसको ही खींचना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी भुजा को अब हम लोग खींच लेंगे। तो बड़ा भुजा आपका कौन सा है, तो 7 सेंटीमीटर का है। बाकी दो भुजा आपको प्रकार से खींचना है। हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमने खींच लिया। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे हम लोग सी। अब आने वाले जो दो भुजा है उसको किस प्रकार से अब हम लोग को खींचना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी जो भुजा है उसको खींचना है, फिर आने वाले दो भुजा जो आपको त्रिभुज में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप उसके बाद क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से इस तरह से इसको रखा और ये इसको हम लोग ने 5 सेंटीमीटर तक लेके गया। ठीक है, इस तरह से आप 5 सेंटीमीटर पे लेके आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से इस पॉइंट पे रख के इसको इस तरह से कट लगा देना है। यहाँ पे हमने एक कट लगाया। फिर उसके बाद क्या है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग अब क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज लेंगे, चाप लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, सी बिंदु से उस पर एक चाप लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हमने चाप लगाया और यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिल गया, एक त्रिभुज। और इस प्रकार आपको एक त्रिभुज मिला। और इस प्रकार आपको एक त्रिभुज मिला। इसका नाम हम लोग लिख देंगे ए। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये आपका 6 सेंटीमीटर है, इसको आप लोग 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब हम लोग को क्या करना है वो अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको एक किरण खींचना है। ठीक है, तो हम लोग एक किरण खींचेंगे। जो किरण आपको बिंदु बी से खींचना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक किरण खींचा। ठीक है, तो किरण इस प्रकार हमने यहाँ पे खींच लिया। उसके बाद क्या करना है, आप स्टेप को भी ध्यान दें, हमने पहले क्या किया, फिर क्या किया और फिर क्या किया। उसके बाद हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स किरण नाम देंगे उसको। ठीक है, अब हम लोग को इसको कितने भाग में बांटना है वो प्रॉब्लम सबके सामने आता है। 7 और 5 है आपके पास, तो इसमें से सबसे बड़ा भाग जो होता है ना उतने ही भाग में हम लोग किरण को बांटते हैं। तो सबसे बड़ा भाग क्या है, तो 7 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 भाग में इस किरण को बांट लेंगे। 1 2
3 4 5 6 और थोड़ा सा छोटा हो गया ना, अब हम लोग इसको बढ़ा लेंगे, 7 पे ले जाएंगे। इस प्रकार आपको एक 7 पॉइंट मिल गया। यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो नाम किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पे B है तो इसको लिखेंगे B1, इसको लिखेंगे B2, इसको लिखेंगे B3, इसको लिखेंगे B4, इसको लिखेंगे B5, इसको लिखेंगे B6 और इसको लिखेंगे B7। और ये आपका X किरण हो गया। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है वो अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्या है, कन्फ्यूज़न आता है कि मिलाना किस में है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देखेंगे बटे में कौन है, 5। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो संख्या नीचे हो मिलाना उसी में है, ठीक है। तो किस में मिलाएंगे, तो B5 को C बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है। 5 नीचे है तो B5 को मिलाएंगे बिंदु C से। अगर 7 नीचे होता तो C से B7 को मिलाते, ठीक है। अब हम लोग को किसको मिलाना है, B5 को। तो इस प्रकार अब हम लोग B5 को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब क्या करना है वो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। मिलाने के जस्ट बाद ही एक चाप लेना है आपको, ठीक है। एक किसी भी लंबाई का आप चाप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चाप इस लंबाई का ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो अब हम लोग देखते हैं। तो इस B5 जो एंगल बना है उस पे एक चाप लगाना है। अगर चाप थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको एक चाप लगाना है, ठीक है। और इस चाप को खींचने के बाद अब हम लोग को सेम लंबाई, उसी लंबाई का एक और चाप, वही लंबाई, इसमें इसको ना छोटा करना है ना इसको बड़ा करना है, इसी लंबाई का दूसरा चाप आपको B7 पे लगाना है, ठीक है। लगेगा इसी 2 बिंदु पे, लेकिन पहले किस पे लगेगा, बाद में किस पे लगेगा ये डिसाइड करेगा ये नीचे वाला। जो नीचे होता है उस पे पहले लगाना है, उसको मिला के एंगल बना के, ठीक है। हमने C को B5 से मिलाया और उसमें एक चाप लगाया और उसी लंबाई का दूसरा चाप हम लोग उसके अगला बिंदु पे लगाएंगे। तो उसका अगला बिंदु क्या है, B7 है, ठीक है। इस प्रकार ये आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब जो कोण है ना वो कोण का लंबाई हम लोग नापेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस एंगल का लंबाई नाप लेंगे। एंगल का लंबाई हमने इस प्रकार नापा और क्या करना है, इस वाले पॉइंट से B7 को क्रॉस करना है। और B7 को क्रॉस करने के बाद हम लोग इस लाइन को मिला देंगे आगे की ओर, ठीक है। तो हमने इस प्रकार स्केल रखा और इस लाइन को ऐसे करके हमने आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार अब हम लोग लाइन को खींच लेंगे और इस प्रकार हमने इस बिंदु को आगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए इस रेखाखंड को ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार एंगल आपको B5 पे दिख रहा था उसी प्रकार C पे भी आपको इस तरह से एक एंगल दिखेगा। तो उस एंगल को हम लोग को किसी भी लंबाई का चाप लेके बना देना है, ठीक है। तो हमने माना कि इस लंबाई का एक चाप लिया, ठीक है। अब इसी लंबाई का चाप हम लोग इस वाले एंगल को बना लेंगे उसी चाप से। इस प्रकार ये चाप मिला। अब सेम लंबाई का दूसरा चाप, जिस प्रकार इस बिंदु से हमने ये वाले खींचा और उसी चाप से इस बिंदु से एक चाप लगाया, ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक चाप लगाया और तो उसी के जस्ट सामने इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे। ये वाला लाइन को हमने आगे बढ़ाया क्योंकि त्रिभुज बड़ा बन रहा है, ऊपर की संख्या बड़ी है, इसीलिए हमने इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाया। तो हमने इस वाले लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हुए और इस पे एक चाप और इस बिंदु पे एक चाप मिला ताकि ये बिंदु यहाँ पे दिखे। अगर इस लाइन को हम लोग आगे नहीं बढ़ाते तो पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल को नाप लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एंगल को इस प्रकार नापेंगे। इस प्रकार एंगल आपका नपा गया है और बस कुछ नहीं, ये लास्ट पॉइंट था इसका। इस पे रखना है इस तरह और कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको ये एक लाइन मिल गया
पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को इस प्रकार हम लोग मिला लेंगे, इस प्रकार हम लोग मिला लेंगे। तो हम लोग अब इसको मिलाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस लाइन को ऊपर तक हम लोग लेके गए। अब अगला स्टेप क्या है, कुछ नहीं, ये आपका त्रिभुज बन चुका है। अब इस ए वाले पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है, तभी तो जाके आपको कोण दिखेगा, जिससे पता चलेगा कि ये त्रिभुज आपका बन चुका है। तो यहाँ पे ए है तो इसको लिखेंगे ए डैश, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए, ऊपर जाके मिल गया। और यहाँ पे सी था तो हमने लिखा सी डैश। इस प्रकार आपको त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, ए डैश बी और सी डैश, जो इस त्रिभुज से क्या है 7/5 गुनी बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना था। हमने इस प्रश्न को आपको बताया। इस प्रकार आप आगे के प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।